बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्ले ऑन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा। नाजरीन, वर्ल्ड कप का इस वक्त बुखार चल रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक हाई वोल्टेज कल आप लोगों को देखने को मिला होगा और बड़ा सख्त मुकाबला था। आखिरी बॉल पे इंडिया ने मैच जीता, 4 विकेटों से वो विन किया। लेकिन बहुत सारे इस पे जो है ना क्रिटिसिज्म किया जा रहा है अंपायरिंग पे। आईसीसी के अंपायर जो है ना इस पे क्रिटिसाइज किए जा रहा है उन पे। पहली बात करते हैं कि नो बॉल अंपायर को चाहिए था। अगर लेट डिसीजन लिया है तो अंपायर को चाहिए था थोड़ा सा वेट करते या फिर इस डिसीजन को रिव्यू करवाते कि ये नो बॉल है भी या नहीं। विराट कोहली के कहने पर अंपायर का नो बॉल देना गलत था, लेकिन पाकिस्तानियों को चाहिए था इस पे फ़ौरन रिव्यू लेते। पाकिस्तानियों के पास एक रिव्यू था और उस पर रिव्यू लेना बनता था ताकि वो एटलीस्ट ये कंफर्म कर लेते कि ये नो बॉल नहीं थी, क्योंकि विराट कोहली का पाँव क्रीज से बाहर था। और दूसरी बात करते हैं वो 3 रन्स, बिल्कुल वो 3 रन्स क्रिकेट के किस रूल के तहत लिए गए हैं, जो बोल्ड होने के बाद लिए थे। क्योंकि अगर रन आउट करना होता है तो उसमें बेल्स का उड़ना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब बेल्स ही नहीं होंगी, जब विकेटें उड़ चुकी हैं तो कैसे रिजवान रन आउट करता। तो ये बहुत ज़्यादा सवाल उठाया गया है। बहुत सारे नासिर हुसैन ने भी ये सवाल एम्पायरिंग पे जो है ना ये सवाल उठाया है, इंग्लैंड के जो फॉर्मर कैप्टन है। और इसी तरह बहुत सारे क्रिकेटर दुनिया क्रिकेट से एम्पायरिंग पे ये सवाल उठाया गया है। इस तरह की एम्पायरिंग नहीं होनी चाहिए थी। थोड़ा सा कैप्टेंसी में भी लैक देखा गया है। जी बिल्कुल, बाबर आजम को चाहिए था रिजवान से मोहम्मद नवाज से ये ओवर बहुत पहले निकलवा लेना चाहिए था, चाहे उसे स्कोर पड़ रहा था। बाद में फास्ट बॉलर कवर कर लेते थे, कर सकते थे, लेकिन बाबर आजम ने वो नहीं ओवर निकलवाया। और दूसरी बात यह है कि अगर मोहम्मद नवाज से आप नहीं करवाना चाहते थे, रिजवान को कितनी दफ़ा ये कहा गया है कि एक ओवर जो है आप इफ्तिखार से निकलवा दें, वो उसको क्यों टीम में रखा गया है स्पिन बॉलिंग की वजह से, लेकिन आप नहीं करवाते। आप वहीं जिद पे अगर आप अड़े रहे तो फिर ये वाले नताइज सामने देखने को मिलेंगे। खैर, कम बैक करेगी इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम। थोड़ी सी ये चीज़ें हैं, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। फ़खर का कम बैक करना ज़रूरी है, क्योंकि हैदर अली मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, मुसलसल ही नाकामी की तरफ जा रहे हैं। आसिफ की जगह अगर मोहम्मद वसीम को चौथा बॉलर रख लें, अगर आपसे स्पिन बॉलिंग पे नहीं करते तो आप वसीम जूनियर को रख लें, बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं, आसिफ अली से ज़्यादा अच्छा खेल जाएंगे। ये 2 चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है कि हैदर अली की जगह फ़खर को वापस लेके आए और फ़खर को 1 डाउन भेजें या 3rd डाउन भेजें, वो बहुत अच्छा खेलेगा। 2nd डाउन भेजें। और दूसरी तरफ वसीम जूनियर को वापस ले आए। वसीम, हमें आसिफ के छक्के नहीं चाहिए। जब वो किसी मैच में पिछले मुसलसल 4-5 मैचेस में वो 0 बना के आउट हो रहे हैं, वो नहीं चल रहे हैं, वो नहीं खेल पा रहे हैं, उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि मैंने किस तरह गेम को देख के ये प्लान करके चलना है। वो देखें कि उसकी हर शॉट में आउट होने के चांसेस होते हैं, तो ये थोड़ा सा तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। आज के मैचेस की बात करते हैं तो आज बांग्लादेश ने पहली अपनी विक्ट्री दर्ज करवा दिया। जी, नीदरलैंड को हरा के बांग्लादेश ने पहली विक्ट्री हासिल कर ली है। 144 स्कोर का लो टारगेट दिया था, फिर भी उसको अच्छे तरीके से डिफेंड किया। 135 स्कोर नीदरलैंड बना चुकी। दूसरा मैच अभी स्टार्ट होने जा रहा है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के दरमियान। ये 18वां मैच होगा T20 वर्ल्ड कप का। और ये देखें कि ये आज जितने भी मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के पूल के ही हुए हैं। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के पूल से है और जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान के पूल से है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान अपने अगले मैच में जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ है कम बैक इंशाल्लाह करेगा। पाकिस्तान का अब एक ही मैच मुश्किल होगा जो साउथ अफ्रीका के साथ है। कल एक चीज़ देखने को मिली कि पाकिस्तान टीम माशाल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग थी और इंडिया की टीम से काफ़ी बेहतर थी। बस कुछ चीज़ें थी जिसको एग्जीक्यूट ठीक नहीं किया गया, बॉलिंग को ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया। थोड़ी सी ये कमियाँ अगर ठीक कर ले तो पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर थी। जिस तरह पहले 10 ओवर में 45 स्कोर देकर 4 विकेट हासिल की थी तो जीतना बनता था। हालांकि पाकिस्तान लो एंड पे स्कोर होता है उसको डिफेंड कर लेती है। बहरहाल हार जीत नसीब की बात होती है। इंशाल्लाह पाकिस्तान बाउंस बैक करेगी, एक अच्छा बाउंस बैक करेगी। इंशाल्लाह हम ज़रूर सेमीफाइनल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है नाज़रीन, इसी तरह आपके लोगों के साथ मैं अपडेट्स देता रहूँगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।